हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और एक कॉमन क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है, याद रखना अरस्तु को बोला जाता है, जो कि एक ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है। तो याद रखना वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। और अगर बात की जाए चिकित्सा विज्ञान के जनक का तो उसे बोला जाता है, याद रखना हिप्पोक्रेटस को। ओके, याद रखना कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो यार रखना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि इसी के द्वारा याद रखना द्विनाम पद्धति दी गई थी। किसके द्वारा दी गई, याद रखना कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका जो पहला वर्ड होता है वह होता है वंश का और जो दूसरा शब्द होता है वह होता है स्पीसीज अर्थात जाति का कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, याद रखना होमो सेपियंस होता है। ओके। और जिसमें होमो क्या होता है, याद रखना होमो है मनुष्य का वंश होता है और सेपियंस क्या होता है, मनुष्य की जाति होती है। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल दो जगतों में बांटा गया था, और वो दो जगत कौन कौन से थे, याद रखना जंतु जगत और एक होता है पादप जगत। ठीक है। और ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, याद रखना लेमार्क के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं का शरीर एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखना कि अमीबा एक अनिश्चित आकार व सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी। याद रखना कि अमीबा क्या होता है, एक अनिश्चित आकार का व अकोशिकीय प्राणी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि फीताकृमि या टीनिया भी जिसे बोला जाता है मनुष्य की आंत में पाई जाने वाला एक रोगजनक परजीवी होता है। फीताकृमि क्या होता है, याद रखना मनुष्य की आंत में पाई जाता है और जो कि एक रोगजनक परजीवी होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, याद रखना आर्थ्रोपोडा संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोंगा या सीप आदि का खोल जो कि एक कठोर खोल आता है वह किसका बना होता है, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोंगा या ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रंगहीन होता है। आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त के लाल रंग का कारण होता है। इसलिए जो घोंगा और ऑक्टोपस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसलिए जो रंग का कलर होता है वो रंग लेस होता है। ठीक है। अर्थात कलर लेस इनका रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीप या जैसे कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन के कारण, याद रख कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला होता है। याद रखना कि इनमें हीमोग्लोबिन की जगह कौन सा पाया जाता है, हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए जो इनका रक्त होता है वो किस कलर का होता है, नीले कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस को शैतानी मछली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा, जिसे याद रखना प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। अमीबा किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेचिस नामक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो यार यहाँ किसके द्वारा फैलता है, एंड अमीबा के द्वारा फैलता है। ओके। हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। याद रखना हिप्पोकैम्पस किस नाम से जाना जाता है, समुद्री घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक उभयचर होता है क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक जो श्वसन करता है वो किससे करता है, याद रखना त्वचा से करता है। मेंढक किससे श्वसन करता है, त्वचा से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यार हम प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ धान होता है तो लोग वहाँ किससे पीड़ित होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिश किया हुआ धान होता है उसमें याद रखना विटामिन बी की कमी आ जाती है। अगर धान की पॉलिश करते हैं तो उससे याद रखना विटामिन बी की कमी आ जाती है, और लंबे समय तक अगर पॉलिश किए हुए धान का उपभोग करते हैं अर्थात उसको खाया जाता है तो उससे याद रखना बेरी बेरी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो यार हाँ मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल अगर जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है, मनुष्य में थकान पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रथम
प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना जो शब्द दिया गया था बायोलॉजी वो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क और ट्रेवेनरस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो उसे क्या बोला जाता है? याद रखना जीव विज्ञान बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ साइंस की ब्रांचेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए माइकोलॉजी की, जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख पाओगे कि अगर बात की जाए फाइकोलॉजी की, तो याद रखना फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखना शैवालों का, यानी कवकों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यार रखना पर्यावरण अर्थात इकोलॉजी किस में करेंगे? इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो यार फ्लोरिकल्चर में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष व झाड़ियों के अध्ययन किस में किया जाता है? तो यार आर्बोरिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट किसे बोला जाता है? तो यार कृषि के साथ साथ अगर उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक्सोबायोलॉजी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक्सोबायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो यार बाह्य ग्रह या अंतरिक्ष में जीवन काल का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? अर्थात ऑक्सीजन किससे पैदा होती है? तो यार जल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? H2O, अर्थात जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो आपको पता ही होगा कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो किस में होता है? याद रखना पत्तियों के अंतर्गत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो एथिलीन गैस होती है, याद रखना एथिलीन गैस के द्वारा भी कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है? तो वर्षों की आयु निर्धारित की जाती है, याद रखना वार्षिक वलयों की संख्या पर। ठीक है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? अर्थात किस भाग को दान किया जाता है? तो यार कौन सा भाग होता है? रेटिना भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यार 46 गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 अर्थात 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपको पता ही होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी होती है? यार उरु हड्डी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? अर्थात किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो यार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परखनली शिशु किसे बोला जाता है? तो यार शिशु का परिवर्तन अगर परखनली के अंतर्गत होता है तो उसे बोला जाता है परखनली शिशु, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? याद रखना यहाँ पर पूछे गए हैं जोड़े, तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। अगर पसलियों की संख्या पूछता तो यार 12 दूनी 24, अर्थात पसलियाँ कितनी पाई जाती है? यार 24। और अगर बात की जाए जोड़ों में तो यार 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? जैसा कि अभी हमें ये क्वेश्चन किया था कि लैक्टिक अम्ल का जमा होने पर जो मांसपेशियाँ होती है वह थकान महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अर्थात जो आरबीसी है उनका निर्माण कहाँ होता है? तो यार अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी का भाग खाए जाने वाला कौन सा हिस्सा होता है? तो यार प्रकंद। किसको खाया जाता है? प्रकंद को खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा एक कूट फल है? तो यार सेव एक कूट फल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रूपांतरित तना है? तो यार जैसे कि हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आलू क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। आलू क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो यार भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है? बेटवा की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बेटवा की छाल से प्राप्त किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? अर्थात यार सबसे ज़्यादा जो द्वीप पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? याद रखना प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।